बिहार के सरकारी स्कूलों में बीजेपी द्वारा बैग बांटे गए हैं, स्कूल बैग्स बांटे गए हैं। लेकिन आप सुन के सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छी बात है कि स्कूल्स में बच्चों को बैग बांटे गए हैं। लेकिन ट्विस्ट इतना सा है कि उन बैगों पर बीजेपी के पोस्टर्स लगे हुए हैं। जी हाँ, उन बैगों पर ऐसा प्रिंट है जो बीजेपी का प्रचार कर रहा है। और उन बैगों को जब भी छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल जाएंगे या फिर स्कूल से घर जाएंगे और रास्ते पर चलेंगे तो बीजेपी का प्रचार अपने आप ही होता रहेगा। बीजेपी कोई भी काम करती है तो बहुत ही सोच समझ के एक लंबी रणनीति बना के करती है। बच्चों को स्कूल बैग बांटे, उनके चेहरे पे हंसी आ गई, क्योंकि छोटे छोटे मासूम बच्चों को कुछ नहीं पता कि आखिर सरकार उनके साथ क्या कर रही है, उनका इस्तेमाल कैसे कर रही है। बीजेपी ने छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ा अपना चुनाव प्रचार करने के लिए, एक राजनीति खेलने के लिए। वैसे तो नरेंद्र मोदी जी बहुत लंबे लंबे वादे करते हैं, बहुत बड़े बड़े जुमले देते हैं कि पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत, और न जाने कितने कितने ऐसे स्लोगन निकाल के लाते हैं। स्लोगन तो उनके बहुत बढ़िया होते हैं और स्लोगन ऐसे होते हैं कि उनको कोई भी नागरिक सुनेगा तो एकदम आत्मविश्वास से भर उठेगा। लेकिन उन सब स्लोगनों में से शायद कुछ ही को वो सफल कर पाते हैं। ऐसा ही कुछ बिहार में देखने के लिए मिलता है। बिहार में नेताओं ने स्कूल बैग्स तो बांट दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि उन स्कूल बैग्स को बांटकर वो बच्चे उन स्कूल बैग्स को टांग कर वो बच्चे जाएंगे कहाँ। जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में जितने स्कूलों की संख्या बंद होने की है उससे चौथाई खुलने की है, और खुलने की भी प्राइवेट स्कूलों की है। सरकारी स्कूल कोई नहीं खोल रहा है। सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है, और खास करके उन स्कूलों को जिनमें 50 से कम बच्चे हैं। एक सवाल उठता है कि अगर किसी स्कूल में 50 से कम बच्चे भी हैं तो उसमें कुछ तो बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे, 20 बच्चे होंगे, 30 बच्चे होंगे, 5 ही मान लीजिए। क्या 5 बच्चों का भविष्य नहीं है? क्या वो 5 बच्चे नहीं पढ़ते होंगे, या उन 5 बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं है? सवाल खड़ा होता है कि सरकार ने ये आदेश पारित कर दिया कि 50 से कम बच्चों वाले स्कूलों को बंद कर दीजिए, लेकिन क्या सरकार ने ये इंतजाम करा कि उन बच्चों को कहाँ भेजा जाएगा जिनका स्कूल बंद कर दिया गया है? और अगर इंतजाम करा भी गया है तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन बच्चों को उनके गांव से, जहां वो रहते हैं, उससे कई कोसों दूर जाना पड़ता है, जहां जाने का कोई साधन भी नजर नहीं आता है। और अगर सिर्फ बिहार का ही अनुमान ले तो 2018 से 2020 के बीच में करीबन 51,000 सरकारी स्कूल बिहार में बंद कर दिए गए हैं। जो स्कूल बंद कर दिए गए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो उनको बंद करने का कारण बताया जा रहा है कि इन स्कूलों में 50 से कम बच्चे थे। सरकार से सवाल कि अगर 50 से कम बच्चे थे तो जो उसमें बच्चे थे उनके पढ़ने का इंतज़ाम कहाँ किया गया? उनको स्कूल भेजने का इंतज़ाम कहाँ किया गया? और अगर कहीं भेजने का इंतज़ाम कर भी दिया तो वो किससे जाएंगे, कैसे जाएंगे, उनको कौन लेके जाएगा, कौन छोड़ के जाएगा? इसका भी कोई इसका भी कोई जवाब सामने नहीं आया। नहीं, ज़्यादातर गांव के बच्चे स्कूल में जाते हैं, और बिहार की जनसंख्या ज़्यादातर गरीबों में, और बिहार में ज़्यादातर गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं। जो गरीब लोग जाते हैं उनमें उनके माता पिता खेतों पे काम करने चले जाते हैं। अगर अपने ही गांव में स्कूल होता है तो बच्चा खुद जा सकता है, लेकिन अगर किसी और गांव में स्कूल होगा तो बच्चा कैसे जाएगा? वो बच्चा स्कूल कैसे जाएगा, स्कूल से वापस कैसे आएगा? इसका भी कोई जवाब नहीं है। कुछ दिन पहले हमारे चैनल द्वारा कुछ प्राइमरी स्कूल के टीचर्स से डिबेट की गई थी, जिसमें सरकारी स्कूलों में होने वाली समस्याओं के बारे में भी चर्चा की थी, और ये भी चर्चा की थी कि स्कूल बंद होने से बच्चों का कितना नुकसान होगा। अगर आपको ज़्यादा अधिक जानकारी लेनी है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन सीधा सवाल ये खड़ा होता है कि बिहार में जो हालात इस वक्त शिक्षा को लेकर हैं उससे बदतर हालात शायद नहीं है, और इसी हालात को लेकर कांग्रेस भी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि देखना बाकी है कि अगर बिहार में कांग्रेस की सरकार आती भी है तो कांग्रेस अपने वादे किस तरह से निभाएगी, कितने निभाएगी और कैसे निभाएगी।
फिलहाल बिहार चुनाव प्रचार में लगातार बीजेपी भी बच्चों के कंधे का सहारा लेकर अपना चुनाव प्रचार कर रही है और कांग्रेस पार्टी भी लगातार छात्रों के बीच जाकर उनकी समस्याएं उठा रही है और उनसे वादे कर रही है। अपने विचार सुझाव में कमेंट करिएगा। मैं नंदिनी, नमस्कार।